मैं सोता बहुत ही कम था, पूरे दिन मैं 3-4 घंटे हर रोज के सोता था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। चक्कर ये है कि मैं बाहर निकला वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अभी चेक किया कैमरे की बैटरी 10% रह गई है। मैं फुल तैयारी करके आया हूँ, बैग पहन के आया हूँ, अपनी सारी चीज़ें अपने साथ लेके आया हूँ ताकि बाहर आराम सुकून से बैठ के हवा में वीडियो बना सकूँ। लेकिन अब दोबारा घर जाके बनानी पड़ेगी। सो सैड। चलो तो फिर अब घर जाते हैं, घर जाके इसके चार्ज करते हैं और फिर वीडियो बनाएंगे। सही है। तो अभी बैटरी चार्ज हो गया कैमरे की, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो लोग वीडियो देखते हैं, जो लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, कुछ लोग शेयर भी करते हैं। उनके साथ तो लव यू। और ये लोग देखते हैं तो तभी बंदा कोई बनाता है। ये यूट्यूब बंदा ना कोई ऐसी वीडियोस नहीं डालता। जब भी कोई बंदा छोड़ देगा ना वीडियोस देखना, तो कोई बंदा भी वीडियोस नहीं डालेगा यूट्यूब पे। कुछ लोग ऐसे हैं वो तकरीबन सारी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। उनका स्पेशल थैंक यू जनाब, आपकी सपोर्ट के लिए। और आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट वीडियो है, थोड़ी मोटिवेशनल वीडियो है। वकार असगर साहब मोटिवेट करेंगे आप लोगों को, सही है ना, अपनी कहानी सुना के। कुछ लोग समझे कि वो शोखियाँ मार रहे हैं। हर एक बंदे के दिमाग पर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है वो इस वीडियो को कैसे लेता है, सही है, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से। तो आज बात करने जा रहा हूँ मेरे 2 साल ऐसे जो बहुत ही मुश्किल से गुजरे। मैं काम कर रहा था और साथ में मैंने दोबारा स्टडी शुरू की थी, सही है। और वो 2 साल मेरे कैसे गुजरे थे, कितनी मुश्किल वगैरह आई मुझे उन 2 सालों में, और कब कब मैंने वो छोड़ने का सोचा, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो गया था। बिम्बो वाला जो मैं काम करता था, इतना स्ट्रेस था कि और कुछ काम करने को दिल ही नहीं करता था। बस बंदा घर आता था और दिल करता था कि बंदा लेट जाए और बस सोता ही रहे और सुबह ही उठे दोबारा काम के लिए। जब मैं बिम्बो में काम शुरू किया, मैंने जुलाई में शुरू किया 2017 में, सही है। और सितंबर में मैंने एडमिशन भी ले लिया साथ एक ग्रादो सुपेरियर करने में, जिसे पाकिस्तान में कहते हैं एफए, सही है। किस चीज़ की वो ग्रादो सुपेरियर थी? प्रिवेंशन de los riesgos laborales। ये क्या चीज़ है? ये आसान लफ्ज़ों में ये है काम किस तरीके से सेफ हम कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारी जान को खतरा ना हो। जैसे भी कोई भी ओपरा वायर लगा हुआ है, किसी भी ऊंचाई में काम हो रहा है, कैसे करना है कि हमारी जान को खतरा ना हो, हमें हमारी कोई सेहत को किसी भी तरीके से असर ना पड़े। वो किसी भी काम में हो सकता है, कोई भी दफ्तरी काम में भी, सब कुछ हर एक काम में हो सकता है, गली से लेके अंदर तक काम की, किसी भी तरह से हमारी सेहत को असर ना पड़े, इस चीज़ की ये करा दो है, सही है। बिम्बो का मैं काम करता सुबह 5 से लेकर 2-3 बजे तक, 3 का कर लें, सही है। 3 बजे तक मैं घर आ जाता था और क्लासेस मेरी होती थी 4 से 10 बजे तक, रात के 6 घंटे होती थी क्लासेस हर रोज़ की। लेकिन 6 घंटे शुरू में पहला ही हफ्ता था जब मैं पूरे सारे घंटे गया था स्कूल कॉलेज, और बाद में तो मेरे से नहीं जाने हुआ था, क्योंकि फिर वो घंटों को डिवाइड करना था कि कौन से घंटे जाना है और कौन से घंटे नहीं जाना, साथ में रेस्ट करने के लिए, वरना तो ये मतलब इम्पॉसिबल चीज़ हो जाती है। और सच बात यह है कि मुझे खुद पे बिलीफ नहीं था कि मुझे लगता था कि ये मैं कर सकता हूँ साथ में दोनों चीज़ें। शुरू में नहीं लगता था। मैंने सोचा था कि मैं शुरू करूँगा, बाद में पसंद नहीं आएगा, 1 महीना जाऊँगा और छोड़ दूँगा। लेकिन हुआ ये, शुरू किया, थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी साथ में मेहनत की, पहला 1-2 एग्ज़ाम हुआ तो मेरे वो अच्छे गए। तो सच बात तो यह है, वो अगर वो अच्छे ना जाते तो वो मेरा दिमाग उधर ही नहीं है, तो मुझे पता था कि ये मेरे से नहीं हो सकता। वो अच्छे गए तो फिर साथ में मैंने कंटिन्यू किया उसे, और साथ में मुझे पता कि मैं ले जा सकता। अच्छा, तो आगे बात करने से पहले आप ये बताएंगे लाइक किया, सब्सक्राइब किया? अच्छा चलो, घंटी ऑन ना करो, शायद चलो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, मैं वेट करता हूँ। कर लिया? सही। तो फिर आगे बात कंटिन्यू कर। और एक बात ये भी है कि अब मैं दोबारा घर वालों को नहीं कहना चाहता था कि मैंने अब काम छोड़ के दोबारा स्टडी कर रही हैं और मेरा दिल कर रहा है दोबारा पढ़ने को, क्योंकि मैं सोचता था कि मैं एक चांस जब मेरे पास पढ़ने का था वो मैंने खो दिया था। जब घर वाले मुझे पढ़ा रहे थे और मैंने खुद बोला था कि मैंने अब स्टडी नहीं करनी, मैंने अब काम करना है, तो इसलिए अब जो भी करना था मुझे खुद ही करना था, क्योंकि घर वालों के भी कुछ प्लान्स होते हैं, फिर उनके साथ साथ चलना पड़ता है। और ऐसे मतलब काम छोड़ के मैं सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे दोनों काम इकट्ठे करने पड़े। इन 2 सालों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात वगैरह आई, मुझे बहुत ही ज़्यादा दफ़ा ये दिल किया कि छोड़ दूँ, क्योंकि स्ट्रेस इतना हो जाता था कि मतलब काम से आके दोबारा क्लासेस जाना, फिर वीकेंड पे सीन ये होता था कि मैं 6 दिन काम करता था। बिम्बो का काम 6 दिन होता था, मंडे से सैटरडे तक, तो 6 दिन काम, सिर्फ एक छुट्टी होती थी।
तो फिर वीकेंड पे ऐसा सीन होता था कि बस वो पढ़ने के लिए टाइम होता था और इतना टाइम नहीं होता था। तो मैं बस फुटबॉल खेलने जाता था और ये बस शौक साथ में पूरा करता था। लेकिन दूसरे सारे कहीं घूमना वगैरह दोस्तों के साथ कभी कभार वो भी होता था, लेकिन अक्सर ऐसा होता था दोस्त वगैरह उधर आगे पीछे चले जाते थे और मुझे फुटबॉल खेल के वापस घर आना पड़ता था, क्योंकि साथ में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। डिसिप्लिन इतना ज़रूरी है इस चीज़ में कि कई दफ़ा आपको बुरा भी बनना पड़ता है। जैसे कि कोई दोस्त आपको कहता है संडे या छुट्टी है मेरे साथ आओ इधर। ये मेरे साथ मतलब बहुत ही वाक़या हो चुका है कि मैं सोता बहुत ही कम था, पूरे दिन मैं 3-4 घंटे हर रोज के सोता था। अगर मैं संडे वाले दिन नींद नहीं पूरी करता था, वो 2 हफ्ते गुजर जाते थे, मेरी नींद नहीं पूरी होती थी। तो एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ था कि दोस्त एक ने बोला था कि यार मेरे साथ आओ, सुबह 6 बजे दोबारा उठ के संडे वाले दिन किसी जगह जाना था। तो मैंने बोला यार नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकता, नींद पूरी करनी है मुझे डायरेक्ट ऐसा। ये पहली और मेरे हाल में आखिरी दफ़ा मैंने किसी दोस्त को ना की थी कहीं जाने पर, वरना मेरे से तो ना नहीं होती। जो भी लोग मुझे जानते हैं, कोई भी बंदा कहता है कि मैं जैसे भी कोई कहता है मैं किसी से चल जाता हूँ या जो भी कुछ होता है, ना मैं नहीं करता मैं किसी को। बुरा भी बनना पड़ता है, मतलब दोस्त मेरे साथ नाराज़ भी हुआ, फिर मतलब थोड़ा बहुत उसने दिल में बात ली थी कि यार मैंने इसे बोला है, लेकिन ऐसे करना पड़ता है क्योंकि डिसिप्लिन के साथ जाना पड़ता है। तो फिर स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता था पूरे हफ्ते का कि अक्सर होता था मैं काम से आया करता था और मैं सारा दिन लेटा रहता था, क्योंकि स्कूल की टेंशन, जितनी स्टडीज़ की टेंशन होती है ना, उतनी काम की टेंशन नहीं होती है। ये जो स्टूडेंट लोग हैं उनको पता है कि काम की इतनी टेंशन नहीं होती जितनी अपनी स्टडी की होती है। और पूरा दिन मैं लेटा रहता था ऐसे, काम से आया ना क्लास गया ना, क्योंकि वो दिमाग टेंशन नहीं थी कि वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। और मैं अक्सर पूरा दिन में लेटा रहता था कि नहीं दिल करता था कहीं भी जाने का। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा साथ में मोटिवेट किया। बहुत ही ज़्यादा दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं स्टडी छोड़ने लगा था, लेकिन उन दोस्तों ने बहुत ही साथ में इंकरेज किया और साथ में उन्होंने सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि यार नहीं, अगर शुरू किया हुआ है साथ में ख़त्म करो इसे, ये वो ठीक है। लेकिन साथ में ये भी था कि मैंने अपने माइंड बनाया हुआ था कि एक मेरा सीक्रेट प्रोजेक्ट है। मैंने माइंड ऐसा बनाया हुआ था कि अगर ये मैं काम नहीं करूँगा, जॉब प्लस स्टडी मैं नहीं करूँगा, तो वो मेरे से सीक्रेट प्रोजेक्ट भी मेरा नहीं हो पाएगा। माइंड बनाया हुआ था कि यार ये करने तो वो होगा, इधर फेल होऊंगा तो उधर भी साथ में फेल हो जाऊंगा, ऐसा माइंडसेट था। लेकिन फिर भी ये सच बात है कि बहुत ही ज़्यादा दफ़ा मैंने सोचा था कि मैंने छोड़ना है, मेरे से नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने बहुत ही साथ में हेल्प की, और टीचर्स में साथ में बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने हेल्प की। उन्हें पता था कि साथ में जॉब कर रहा है और साथ में स्टडी कर रहा है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत अप्रिशिएट करते थे और हेल्प भी काफ़ी करते थे। तो साथ में फिर ऐसे ही आराम से सारा कुछ होता गया। एंड तक जब 1.5 साल मेरा हो गया था, तो तब भी मैं छोड़ने पे आया हुआ था, क्योंकि एंड वाले मेरे से नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। लेकिन फिर भी साथ में टीचरों ने हेल्प की, उन फ्रेंड्स ने साथ में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और आराम से एंड में हो आया। ये बहुत ही ज़रूरी है कि साथ में आपके कोई फ्रेंड्स हों जो आपको गाइड करें, जब भी आप गिरने लगो तो आपको दोबारा मोटिवेट करें ताकि आप आगे जा सकें। ये बहुत ही ज़रूरी है। लोग आगे पीछे आपके होने चाहिए, पॉजिटिव लोग। इसमें डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कब आपने स्टडी करनी है, कब आपने खेलना है, कब आपने फ्रेंड के साथ जाना है। अब ये भी ऐसा नहीं था कि मैं बस काम करता था और स्टडी बस, नहीं, ऐसा भी नहीं था। अक्सर ऐसा भी करना पड़ता था, स्टडी करनी होती थी, लेकिन फिर भी मैं अक्सर कभी कभार बाहर चला जाता था दोस्तों के साथ, ये वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो बंदा पागल हो जाता, सच्ची बात है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं बड़े ज़्यादा नंबर लेके पास हुआ था, ये वो, नंबर नॉर्मल ठीक ही थे, जितना मेरे पास टाइम था उसके हिसाब से मैं पास वगैरह हो गया था। और अब मेरे पास वो टीचर है उसका। और मेरा ये भी होता था कि मुझे फेलियर का डर होता था। मैंने पहले साल तो मैंने किसी को बताया नहीं था कि साथ में मैं स्टडी वगैरह भी कर रहा हूँ, ये वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी को बताऊंगा बाद में मैं छोड़ दूंगा और लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये मतलब साथ में दोबारा से स्टडी का भूत आ गया था, ये वो, और मैं बताता ही नहीं था। जब मैंने 1 साल कंप्लीट किया तो तब मैंने आराम से लोगों को मतलब बताना शुरू किया, हाँ यार साथ में मैं स्टडी कर रहा हूँ, और लोग अप्रिशिएट करते थे। लेकिन यार ये डर उतारना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, ये वो, कोई भी आपके माइंड में जब कुछ भी होता है तो आपको ज़रूर करना चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कोशिश में कोई हर्ज नहीं है, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। सही है। तो अब एंड में वकार असगर साहब 2 टिप्स देते हैं आपको। पहले नंबर पे तो आपको ज़िंदगी में गोल्स बनाओ अपने,
कुछ ना कुछ करने का बनाओ यार। अगर आप स्टडी में नहीं करना चाहते तो यार किसी और चीज़ में, बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, किसी स्पोर्ट्स का आपको शौक है उसमें कुछ करना चाहते हो, एक गोल्स बनाओ यार। हाँ जी मैंने ये करना है, ये नहीं कि यार बस ठीक है जो मिल रहा है रास्ते में करी जाओ। गोल्स होना ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और वो बनाओगे, उसके साथ मोटिवेशन होगी यार आपको साथ में कुछ भी करने की, साथ में चीज़ें करने की, वो बनाओगे तो उसके साथ खुद को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करो यार। ये मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा इतना ज़्यादा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन सिर्फ 25 साल का एक्सपीरियंस है मुझे कि खुद को अंडर एस्टिमेट ना करो। ये मेरे साथ होता था, खुद को अंडर एस्टिमेट मैं करता था कि नहीं यार मेरे से नहीं हो सकता कुछ भी। तो खुद को, हम इंसान की कोई भी लिमिट्स नहीं होती, ठीक है। लिमिट्स आपने अपनी खुद रखनी है, जो भी है उसमें घुस जाओ, कोशिश करो, और फिर अल्लाह का वादा है कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। काफ़ी कुछ बोल लिया मैंने अब इधर बैठ के, जो बहुत डिफरेंट सी वीडियो थी, मुझे नहीं पता इसका कैसे रिस्पॉन्स वगैरह आएगा। तो ठीक है फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कभी ज़रूर मिलेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है जी, बाय बाय। तो अभी बैटरी चार्ज हो गई है कैमरे की, बैटरी चार्ज हो गई है, लेकिन वीडियो शुरू कर, तो अभी बैटरी चार्ज हो गया कैमरे की, और